दोस्तों, इस वक्त एक ऐतिहासिक प्रोग्राम हो रहा है जो 5वां स्थापना दिवस है तहरीर का। तहरीर के संस्थापक हमारे साथ मौजूद हैं संजय शर्मा, इंजीनियर संजय शर्मा जी। शर्मा जी, इस तरीके का प्रोग्राम करने का क्या मकसद है और क्या इसका फायदा है? देखिए, जो हमारी संस्था है जी ये पारदर्शिता, जवाबदेही और मानवाधिकार संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रही जी है। तो जैसा कि है कि हमारी योगी जी हैं, मोदी जी हैं, वो भी इसी सिद्धांत के ऊपर काम कर रहे हैं कि लोक जीवन में पारदर्शिता और जवाबदेही हो। तो हमारी संस्था भी इन्हीं दो चीज़ों के लिए काम कर रही है। तो हालांकि ये पहले भी काम कर रही थी, लेकिन 5 साल पहले हमने इसका विधिवत रूप से पंजीकरण कराया। अब ये पंजीकरण संस्था है, तो इसको 5 साल अभी बीते फरवरी में पूरे हुए हैं। तो उसका एक तरह से वर्षगांठ मनाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही साथ ये है कि जो हमारे अच्छे काम करने वाले समाज में लोग हैं, तो हमने देश भर के जो है लोगों को बुलाकर आज यहाँ पे सम्मानित किया। साथ साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे कुछ इनडायरेक्ट ऐसे फायदे होते हैं, जैसे कि माननीय मंत्री जी कौशल किशोर जी ने एक नशा मुक्त अभियान के लिए, मुहिम के लिए जो आज लोगों को सेंसिटाइज किया, लोगों को जो उद्वेलित किया, तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वही कहीं ना कहीं समाज को आगे ले जाती हैं। और इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे ये भी लगता है कि हमारा जो आज का कार्यक्रम है वो हमारे जो सम्मानित अतिथि आए उनके आने से, और साथ साथ जो सम्मानित होने वाले व्यक्ति आए, जो समाज के विशिष्ट जन आए उनके आने से, साथ ही साथ जो मीडिया आई उसके आने से हमारे कार्यक्रम पूर्णतः सफल है। ये तहरीर किस तरीके काम करती है, किस तरह काम करती है? ये तहरीर का, देखिए, तहरीर मेनली भ्रष्टाचार विरोध के ऊपर काम करती है। तो उसके लिए हमारी एक भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन भी है, 7999147999। तो अब तक ये केवल मोबाइल हेल्पलाइन थी। मोबाइल पे जो भी कोई कुछ भी पूछता था उसको उसके बारे में बताया जाता था कि हाँ, क्योंकि बहुत सी बार ये होता है कि आम जनता को ये नहीं मालूम होता कि अब आगे का रास्ता हम क्या अख्तियार करें। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये होता है कि हम उनको रास्ता सुझाने में उनकी मदद किया करते हैं। अब इसी कड़ी में आज हमने जैसा कि उद्घाटन किया है एक ईमेल का भी, तो ईमेल के माध्यम से भी अब लोग अपनी समस्याएं लिख सकते हैं और उसका जो समाधान पॉसिबल हो सकता है वो उनको भेजा जाएगा। भारत के किसी भी राज्य से दबे कुचले लोग जिनको कोई मदद नहीं करता है, उनकी मदद के लिए तहरीर खड़ा है। हाँ, हमेशा खड़ा। देखिए, जैसे कि आपने देखा कि हमारे पास जो भी कोई आता है तो जितना संभव है, हालांकि ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि किसी को भी 100% कोई भी कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, क्योंकि हर किसी के संसाधन भी सीमित होते हैं, समय भी सीमित होता है, लेकिन जितने हमारे सीमित संसाधन और समय है उनमें जितना संभव होता है हम हर किसी व्यक्ति की मदद के लिए हमेशा खड़े हैं। तो इसमें काफी बड़ी टीम होगी आपकी। हाँ, देखिए, इसमें टीम है, आरटीआई वालों की भी टीम है, हमारे साथ अधिवक्ताओं की भी टीम है, हमारे साथ पत्रकार बंधुओं की भी टीम है, क्योंकि जब तक ये सारे के सारे अंग हमारे साथ नहीं होंगे, साथ में शासन प्रशासन है, तो जब तक ये सब साथ नहीं होंगे तब तक तो समाज का भला हो ही नहीं सकता और कोई भी मुहिम कामयाब हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर कोई एनजीओ अपने दम पर अकेले सोचे तो अकेले वो केवल लोगों की मदद कर सकता है, लेकिन बहुत सी बार ये होता है कि मुद्दे इतने बड़े होते हैं, जब तक उनको मीडिया के माध्यम से फैलाया ना जाए, उनको एक तरह से उनमें इको ना उत्पन्न किया जाए, तब तक उनका समाधान नहीं मिलता। तो बहुत सी बार मीडिया के माध्यम से मदद मिलती है, बहुत सी बार ऐसा होता है कि अधिवक्ताओं के माध्यम से मदद मिलती है, मामलों को अदालत ले जाना पड़ता है। तो ये इन सब रूपों में जहाँ तक संभव होता है तहरीर उनकी मदद करती है। इस तरीके से ये तहरीर जो है, इससे क्योंकि आपने कहा कि अवामी तंजीम है ये, इससे कोई अगर जुड़ना चाहे तो उसका क्या कोई हेल्पलाइन नंबर या कोई तरीका है, क्या तरीका है? जी जी, देखिए, वो इसके जो है जो बाईलॉज है उसी में दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो 250 रुपये 1 साल का देके इस संस्था का मेंबर बन सकता है। लेकिन हम जिन लोगों की मदद करते हैं उसमें हमने ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ कि जो हमारा मेंबर होगा हम उसी की मदद करेंगे। हेल्पलाइन हमारी फ्री है, सभी के लिए है, कोई भी इस पर कुछ भी पूछ लखनऊ में है, एक्टिव हैं। जी जी, कोई आदमी महाराष्ट्र में है आपकी तहरीर के साथ जुड़ना चाह रहा है, कोई राजस्थान में है, कोई नागपुर में है, कोई मणिपुर में है, कोई छत्तीसगढ़ में है, कोई उत्तराखंड में है, कोई हाँ, झारखंड उसका में है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, बिल्कुल। अगर कोई भी तहरीर के साथ जुड़ना चाहता है, बाकी ऐसा है, देखिए ना, जुड़ने का जहाँ तक है हमारा सिद्धांत ये है कि केवल पेपर पे जुड़ना ही जुड़ना नहीं होता, क्योंकि आज देखिए हमारे साथ जो लोग आए हैं, जैसे चाहे वो शाहजहांपुर से आए हों, चाहे उत्तराखंड से आए हों, चाहे छत्तीसगढ़ से आए हों, कहीं और से आए हों, तो जो भी लोग हैं वो तहरीर से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी अनुजवत हैं। जैसे अगर आज भी किसी को, अगर मान लीजिए उत्तराखंड में किसी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो मनोज निषाद उनके लिए खड़े हुए हैं। अगर शाहजहांपुर में किसी को आवश्यकता है, इवन जो पीसी पाठक जी आए हैं, यहाँ किसी को ब्लड की आवश्यकता थी तो वो शाहजहांपुर से यहाँ तक आ गए।
तो जुड़ना हम ये नहीं मानते कि जैसे क्या है कि ज़्यादातर एनजीओज का ये सिद्धांत होता है कि हमारी संस्था से जुड़िए तभी आप हमारे हैं। हम ये कहते हैं आप कहीं से भी जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, आप अगर दिल से हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हैं तो पीड़ित के साथ हम खड़े हैं। हमेशा। ये थे आपके सर इंजीनियर शर्मा जी। और इस तरीके से हर भारत के नागरिक जो संविधान पर भरोसा रखता है वो एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा खड़ा रहे, इस तरीके काम करने चाहिए। मैं अभी तो बात हो रही थी तहरीर के संस्थापक के साथ। बने रहिए मेट्रो फ्यूचर न्यूज के साथ, मिलते हैं फिर किसी नई शख्सियत के साथ।